हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और उसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको देने हैं। अब आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, पीसीएम और पीसीबी से और ह्यूमैनिटीज से, तो आप लोगों को ना बच्चों के पास ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सर कौन कौन से कोर्सेज आईपीयू में अवेलेबल है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप सर्च कर रहे हो वो आईपीयू में है नहीं और कोई कोर्स ऐसा है जिसका एंट्रेंस निकल चुका है आप लोगों ने दिया नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आईपीयू में अवेलेबल हैं, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, वो सारे स्ट्रीम अक्रॉस स्ट्रीम के लिए, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, उसके लिए कौन सा एग्जाम आपको देना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, सारे ही कोर्सेज मैं ले आया हूं। इसके अलावा आईपीयू में और कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है यूजी कोर्सेज में से। ठीक है, यूजी सेक्शन के लिए और कोई भी प्रोग्राम नहीं अवेलेबल है आईपीयू यूनिवर्सिटी में। तो बिना वक्त जाए कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ कि मेडिकल के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आईपीयू में। तो सबसे पहले है एमबीबीएस। अब एमबीबीएस का जो प्रोग्राम कोड है वो है 103 और यहां पे जो एडमिशन होगा वो सिर्फ नीट यूजी के स्कोर पर, यहां पे सीईटी नहीं होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आता है बैचलर्स इन ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसका एग्जाम कोड है, प्रोग्राम कोड है 104। यहां पे भी कोई सीईटी नहीं होने वाला है, नीट के स्कोर पर ये एडमिशन होगा यहां पे। उसके बाद फिर आ जाता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का जो प्रोग्राम कोड है वो है 115। अब यहां पे दो एंट्रेंस के स्कोर पे एडमिशन होगा। द फर्स्ट वन इज नीट यूजी, फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी नीट यूजी को, और इनकेस अगर सेकंड फेज में एडमिशन होंगे सीईटी के स्कोर पे, अगर नीट यूजी से सीटें फिल नहीं होती है तो सीईटी को कंसीडर किया जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने नीट भी दिया हुआ है तो आप सीईटी को भी देना। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है बीएससी योगा। बीएससी योगा का जो एग्जाम कोड है, प्रोग्राम कोड है वो है 117 जो एग्जाम होगा। अब यहां पे सीईटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, सीयूईटी को सेकंड प्रेफरेंस। तो आई वुड सजेस्ट कि सीईटी को ही देना, सीयूईटी नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहां पर फिर आ जाता है पैरामेडिकल कोर्सेज में बीपीटी, बीपीओ, बीए एसएलपी, बीएससी एमएलटी और बीओटी। यहां पर भी देख लो कि प्रोग्राम कोड है इन सभी कोर्सेज के लिए जो प्रोग्राम कोड है वो है 10124 और जो प्रेफरेंस, जो एग्जाम प्रेफरेंस है वो है सीईटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, सीयूईटी को सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। यहां पे सीईटी फर्स्ट मतलब कि अगर सीईटी के थ्रू सीटें फिल होगी तो फिर सीयूईटी की कोई कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर सीईटी के थ्रू सीटें फिल नहीं होती है तो फिर सीयूईटी को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद फिर आ जाता है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी अगेन यहां पर जो बीटेक में एडमिशन नॉर्मली होता है वो होता है जेई मेंस के स्कोर पर, लेकिन बीटेक जो बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम है यहां पे वो अपर एंट्रेंस लेते हैं विच इज सीईटी, और सेकंड प्रेफरेंस अगेन दी जाएगी सीयूईटी को। ठीक है, अब यहां पे देख लो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस, तो मतलब अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो एंट्रेंस है वो दिया हुआ है तो आपके चांसेस है 80% की आपका एडमिशन हो जाएगा। जो सेकंड प्रेफरेंस वाला है ना, जो सेकंड जो प्रेफरेंस दी जाएगी एंट्रेंस को, उसका मतलब ये मान लो कि सिर्फ 20% चांसेस है कि ये स्कोर कंसीडर किया जाएगा। 80% जो एडमिशन है वो फर्स्ट प्रेफरेंस का जो एंट्रेंस है उसी पे हो जाते हैं। जो सीट्स फिल होती हैं वो 80% सीट फिल हो जाती है फर्स्ट प्रेफरेंस वाले एंट्रेंस पे। ठीक है, तो यहां पे फिर आ जाता है बैचलर्स इन फार्मेसी, जो बी फार्मा वाला प्रोग्राम है, वहां पर बी फार्मा का जो स्कोर कंसीडर किया जाता है वो सीईटी का, जो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसका प्रोग्राम कोड है 133। प्रोग्राम कोड आप याद रखोगे जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है ना, तो प्रोग्राम कोड एकदम याद रखना, क्योंकि बैचलर्स फार्मेसी में क्या होता है, दो तरीके से एडमिशन है, एक जो 12th के बाद लेते हैं एडमिशन और सेकंड लेटरल एंट्री वाले। ठीक है, तो प्रोग्राम कोड हमेशा याद रखना। उसके बाद फिर 8th रैंक पे आता है। अब 8वां कोड कौन सा कोर्स है जो अवेलेबल है वो है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, MIT। इसका भी जो पहला प्रेफरेंस है वो सीईटी और सेकंड प्रेफरेंस है सीयूईटी, प्रोग्राम कोड है 134। उसके बाद बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, प्रोग्राम कोड 135, सीईटी, सीयूईटी, फर्स्ट प्रेफरेंस सीईटी। फिर बैचलर्स इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, प्रोग्राम कोड है 153, स्कोर कंसीडर किया जाएगा नीट यूजी का। इसके बाद है फिर होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, प्रोग्राम कोड 154, नीट यूजी का स्कोर कंसीडर किया जाएगा। फिर आ जाता है मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में, यहां पे प्रोग्राम कोड है 158,
पहला प्रेफरेंस है सीईटी, फिर सेकंड प्रेफरेंस है सीयूईटी। उसके बाद एक और प्रोग्राम है बीए बीएड। यहाँ पे सिर्फ मेडिकल वाले नहीं, यहाँ पे सभी कोर्सेज के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीए प्लस बीएड 4 ईयर का प्रोग्राम है ये, जिसका प्रोग्राम कोड है 161। जो एडमिशन होगा वो होगा एनसीईटी के स्कोर पर, और एनसीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, आप जाकर के फिल कर सकते हो, आपको इस चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो बच्चे को बैचलर्स की डिग्री नहीं लेनी है और फार्मेसी डिप्लोमा करना है फार्मेसी में, जिसे हम डी फार्मा भी कहते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम कोड क्या है 190। और डी फार्मा के लिए जो एडमिशन होते हैं उसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं देना है। यहाँ पे जो एडमिशन होगा आपका क्लास 12th के मेरिट के स्कोर पर, क्लास 12th के स्कोर पर एडमिशन होगा, यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेता है, ठीक है। तो 14 कोर्सेज अवेलेबल है मेडिकल वाले बच्चों के लिए, मेडिकल मतलब पीसीबी वाले बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है इन आईपीयू, और उसके बाद कॉमर्स, और उसके बाद ह्यूमैनिटीज पे बात करेंगे, ठीक है। अब नॉन मेडिकल कोर्सेज में जो अवेलेबल है, सबसे पहले बीआर्क आर्किटेक्चर, जिसका प्रोग्राम कोड है 100। अब यहाँ पे जो स्कोर कंसीडर किया जाता है वो नाटा का स्कोर कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो बीआर के लिए तो आपने नाटा का एंट्रेंस दिया होना चाहिए। और अगर आप दिल्ली में ही प्लान कर रहे हो ना बीआर के लिए, और आपको कॉलेजेस के ऑप्शन चाहिए जो 12th के स्कोर पर एडमिशन ले ले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है आप उस पर कॉल कर लेना, मैं आपको पर्सनली वो लिस्ट भेज दूंगा जहां पे आप लोग एलिजिबल हो बीआर के कोर्सेज के लिए जो 12th के स्कोर पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। कॉलेजेस लिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिर उसके बाद अब सेकंड फेज में आ जाता है। फिर सेकंड कोर्स कौन सा अवेलेबल है? बीटेक। काफी सारे बीटेक पे कंप्लीट वीडियो मैं डाल चुका हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है आईपी यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए। बीटेक का जो एग्जाम कोड है वो है 131। जेई मेंस पेपर 1 के स्कोर पे कंसीडर किया जाता है यहाँ पे एडमिशन। यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर आपको बीटेक करना है आईपीयू में तो आपने जेई मेन का पेपर 1 दिया होना चाहिए। अगर आपने नहीं दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद अब हम सेकंड पे देखते हैं कि लेटरल एंट्री फॉर बीटेक प्रोग्राम। अब कुछ बच्चे ऐसे भी है जो लेटरल एंट्री होती है, वहां पे एग्जाम कोड है 128, और जो आपको एग्जाम देना है वो है सीईटी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जरूर चेक कर लेना। ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप जाकर के वहां पर देख सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बीटेक लेटरल एंट्री मिलेगी बीटेक प्रोग्राम के जो बीएससी ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उनका स्कोर, उसका प्रोग्राम कोड है 129, और जो एग्जाम होगा वो होगा सीईटी, ठीक है। उसके बाद फिर बीएससी एंड एमएससी जो ड्यूल डिग्री प्रोवाइड करता है आईपीयू, यहाँ पे 5 ईयर का ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है बीएससी एंड एमएससी, उसका प्रोग्राम कोड है 137। और यहाँ पे देख लो कि एडमिशन कैसे होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, यहां पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी जेई के स्कोर पर, जेई में पेपर 1। सेकंड प्रेफरेंस फिर दी जाएगी सीईटी, थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा सीयूईटी, और फोर्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा मेरिट लिस्ट बेसिस ऑफ क्लास 12th के मार्क्स पर। क्योंकि ड्यूल डिग्री बहुत कम बच्चे करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ना सीटें फिल नहीं होती है। जिसमें सीटें फिल हो जाती है उसको ये पहले में ही क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीटें ही फिल नहीं होगी, इसीलिए 4 मोड पे एडमिशन हो रहे हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अब देख लो कि कौन से कोर्स और अवेलेबल हैं। यहाँ पे हो गया ड्यूल डिग्री के बाद बैचलर्स इन डिजाइन। अब यहाँ पे डिजाइन में भी उनके पास ऑप्शन है, डिजाइन वाले कोर्सेज भी स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, और चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, आप डिजाइन के कोर्सेज को कर सकते हो आईपीयू में। यहाँ पे जो प्रोग्राम कोड है वो है 600, और जो एंट्रेंस होगा सबसे पहले वो नेशनल लेवल का जो टेस्ट होता है, जो यूसीड वाला एंट्रेंस है, उसको कंसीडर किया जाता है। और सेकंड फेज में जो एंट्रेंस होता है वो कंसीडर किया जाएगा सीईटी को, ठीक है। उसके बाद 7th पे यहाँ पे आएगा बैचलर्स ऑफ डिजाइन लेटरल एंट्री के लिए 613 इसका प्रोग्राम कोड है, और सीईटी का स्कोर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये हो गए मेडिकल वाले बच्चों के लिए, सॉरी नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए। उसके बाद स्टूडेंट फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स। अब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ये कोर्सेज आप
एलिजिबल हो इन कोर्सेज के लिए, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक करते रहना। अब ठीक है, कोर्सेज फॉर ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा आता है? बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो इन आईपीयू। अब इसका पेपर कोड जो है, जो एग्जाम प्रोग्राम कोड है वो है 114। जो एंट्रेंस एग्जाम लेगा फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी सीईटी को और सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी यहां पर सीयूईटी को। फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही एडमिशन होगा, सीयूईटी के भरोसे मत रहना, क्योंकि बीसीए सीट फुल हो जाती है सीईटी के स्कोर पर ही, ठीक है। उसके बाद फिर आता है इंटीग्रेटेड लॉ, 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड लॉ है विच इज बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी। यहां पे इसका प्रोग्राम कोड है 121। जो स्कोर, जो एडमिशन होंगे वो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी क्लैट यूजी को, और अगर आपसे क्लैट यूजी मिस हो गया था तो सीयूईटी को दे देना, क्योंकि यहां पे सीटें बचती हैं, तो सीयूईटी का स्कोर कंसीडर किया जाता है लॉ के लिए, ठीक है। अब फोर्थ प्रेफरेंस, अब फोर्थ पे आता है फिर बीबीए, सबसे ट्रेंडिंग प्रोग्राम बीबीए, इसका प्रोग्राम कोड है 125। और जो एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा सीईटी, सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी सीयूईटी को। उसके बाद फिर बीजेएमसी, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसका प्रोग्राम है 126। जो स्कोर कंसीडर किया जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस सीईटी, सेकंड प्रेफरेंस सीयूईटी। उसके बाद आता है होटल मैनेजमेंट, बीएचएमसीटी। बीएचएमसीटी काफी पॉपुलर है आईपीयू का, यहां पर भी देख लो कि जो प्रोग्राम कोड है वो है 127, और फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी सीईटी को, सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी सीयूईटी को, ठीक है। अब उसके बाद इंटीग्रेटेड बीएड, जैसे मैंने कहा कि यू ऑल आर एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड बीएड, बीए प्लस बीएड। अब बीए प्लस बीएड साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले तो आपके पास तो है ही, आपके लिए तो बना ही है ये। तो यहाँ पे 161 इसका प्रोग्राम कोड है। एंट्रेंस कैसे होगा? एनसीईटी के स्कोर पर, ठीक है, एनसीईटी के स्कोर पे यहाँ पे एडमिशन होगा। उसके बाद 8th रैंक पे आता है बीए इंग्लिश ऑनर्स, 184 कोड है इसका। पहला एंट्रेंस लिया जाएगा सीईटी और सेकंड एंट्रेंस जो कंसीडर किया जाएगा विच इज सीयूईटी। उसके बाद बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जो प्रोग्राम कोड है वो है 197। जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो सीईटी को, जो सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है सीयूईटी को। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए आईपीयू में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो भी यू आर एलिजिबल फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। उसके बाद 10th पे आता है फिर बीए लिबरल आर्ट्स। बीए लिबरल आर्ट्स भी एक अच्छा प्रोग्राम है, आईपीयू ने रिसेंट स्टार्ट किया हुआ है। 451 इसका प्रोग्राम कोड है। सीईटी और सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन होता है यहाँ पे ये बच्चे बीए लिबरल आर्ट्स मेनली उन बच्चों के लिए जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है, ठीक है। अब उसके बाद 11th पे आता है बीकॉम ऑनर्स, 146 इसका प्रोग्राम कोड है। जो एंट्रेंस होगा वो सीईटी के स्कोर पर, सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी सीयूईटी के स्कोर पर। तो सिर्फ यही कोर्सेज है जो अवेलेबल है आईपी यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे अब जो कोर्सेज मैंने नहीं, जैसे साइकोलॉजी ऑनर्स आईपीयू में नहीं है, सोशियोलॉजी ऑनर्स नहीं है, स्टैट्स ऑनर्स, ये सारे प्रोग्राम जो है वो आईपी में नहीं है। जो ये लिस्ट है सिर्फ यही कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो इन कोर्सेज के लिए तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हो। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है, आपको एडमिशन से रिलेटेड एनी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।